तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं सबकी इजाजत लेकर जा रही हूँ, तुम्हारी तरह चोरी छुपे नहीं। 2 दिन बाद हमारे इश्क का सफर खत्म हो जाएगा और शुरू होगा एक ऐसा सफर जिसमें रोमांस का नामो निशान भी नहीं होगा। प्लीज जरा और तेज, मुझे उस यॉट के पास ले चलिए। तुम बहुत बेवकूफ हो, हद से ज्यादा बेवकूफ। जानती हो तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? नहीं। तुमने आफरीन की बात नहीं मानी। क्या हुआ भाई साहब? ये यॉट क्यों रुक गई? आसिफ, रुक जाओ। नाज, नहीं उठती तो ऐसे ही सही। अब मैं तुम्हें और कबीर के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। नाज उठो। नाज, क्या करूं? डॉक्टर साहब, हमारी बच्चियां कैसी हैं? अरे भाई, आप परेशान क्यों हैं? खुश हो जाइए, आपकी दोनों बेटियां और बच्चा खतरे से बिल्कुल बाहर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब, हम उन दोनों से मिल सकते हैं? जी जरूर, लेकिन एक एक करके जाइएगा। देखिए, ज्यादा बात मत करना, क्योंकि इस हादसे का उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जी शुक्रिया। हादी साहब, आप दोनों मिल आइए आफरीन से। नहीं खान साहब, पहला हक तो आप ही का बनता है, आप मिलाइए। नाज, 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 नाज क्या हुआ है? नाज मुझे बताओ, तुम्हें किसने बोला है? नाज। बेटा मैं बताता हूँ। आफरीन ने मुझे सब कुछ बता दिया। आसिफ, तूने बहुत बड़ी गलती की है, जान से मार दूंगा उसको। आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अब उसके किए की सजा कानून उसे देगा। तुम परेशान मत हो। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी और बहू दोनों सलामत है। नानी, आप ये क्या कर रही है? सामान बांध रही हूँ बेटा। आप रहने दीजिए, मैं। तुम चुपचाप लेटी रहो, वरना 2 थप्पड़ लगाऊंगी। तुमने जितना कर दिया उतना बहुत है। तुमसे तो बेटा हर बहू को सबक सीखना चाहिए। और बेटा चल। बेटी, मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, मगर हो सके तो अपने अब्बू को माफ कर देना। बेटी भी कहते हैं और माफी भी मांगते हैं। माफी मांगकर मुझे पराया मत बनाइए अब्बू, बेटी ही रहने दीजिए। नहीं बेटा, माफी मांगने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। काश उस वक्त जो कुछ भी तुमने आसिफ के बारे में कहा था, मैंने तुम्हारे बातों पर यकीन कर लिया होता। यकीन कैसे करते? इसकी हरकतें हैं ही इतनी मशकूक। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाई, अगर उस दिन होटल में इसके साथ आसिफ नहीं था तो था कौन? नादिरा, तुम अभी भी बाज नहीं आओगी।
लो, इसमें मैंने क्या कहा? आज मैं कह रही हूँ, घर पूरा जमाना कहेगा। आखिर हमें भी तो पता चलना चाहिए। आफरीन बेटा, इनका मुंह बंद कर दे। सच्चाई क्या है बता दे। बताओ आफरीन, बोलो बेटा, उस रात का राज क्या है? उस होटल रूम में तुम्हारे साथ कौन था? बताओ आफरीन। बच्चों, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? कब तक चुप खड़ी रहेंगी आप? अब्बू के सामने आपके किरदार पर ये लोग उंगलियां उठा रहे हैं और आप खामोश खड़ी हैं। क्यों बच्चों, क्यों? मैं बताता हूँ आफरीन किसके साथ थी। आफरीन उस रात होटल में मेरे साथ थी। वो तो ठीक है, मगर तुम कौन हो? ये मेरा हवारा और नालायक बेटा है, जिसे परसों पहले मैंने घर से निकाल दिया था। तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? भाई और बहन चोरी छुपे मिले, ऐसे तो पहली बार सुना है। क्यों आए हो वापस हमें जलील करवाने के लिए? सुन रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? अब उन लोगों के कहने से मेरा और आफरीन का रिश्ता तो नहीं बदल जाएगा ना? आफरीन मेरी बहन है और मैं वापस उसकी मदद करने आया हूं। आप लोग जानना चाहते हैं आफरीन उस दिन क्यों खामोश थी? क्यों नहीं उसने सबको बताया कि वो अपने भाई को मिलने गई थी? अब्बू की वजह से। अगर अब्बू को पता चल जाता कि आफरीन मुझसे मिलती है तो वो उससे भी उसी तरह रिश्ता खत्म कर देते जैसे मेरे साथ किया। मेरी असलियत तो उसी दिन खुल जाती जिस दिन असली आसिफ आपके घर आया था और आफरीन को झूठा साबित किया गया था, मगर आफरीन ने मुझे रोक कर रखा था। अच्छा, तो फिर उस रोज होटल के कमरे से कहाँ चले गए? उस रात आफरीन ने मुझसे वादा करने को कहा था कि जब तक वो नहीं कहेगी मैं किसी पर अपनी असलियत जाहिर नहीं होने दूंगा। बस इसी बात से नाराज होकर मैं उसको अकेले कमरे में छोड़कर बाहर चला गया था। वहीं रुक जाओ यासिर, अपनी बहन की तरफ कदम बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको जितनी तकलीफें तुम्हारी तरफ से मिलनी थी वो मिल चुकी। मगर मैं हम सब तुम्हारे बगैर सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा के वास्ते वो सुकून हमसे मत छीनो और जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। आफरीन बेटा। खासा मत कहिए आफरीन को बेटी। अगर वो आपकी बेटी होती तो क्या आपके घर वाले इस तरह की बदसलूकी करते उसके साथ? अब्बू, आप ये क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो बहुत पहले कह देना चाहिए था मुझे, मगर हर बार तुम्हारी जिद के आगे मैं चुप रहा। इन सारे लोगों ने तुम्हारे साथ न जाने कितनी बदसलूकियां, कितनी ज्यादती की और तुमने मुझे कभी कुछ बोलने नहीं दिया, मगर आज मैं बोलूंगा तो सब सुनेंगे। खासा, आप ना तो आफरीन के बाप बन पाए और ना ही अच्छे ससुर। आप अपने घर वालों के इशारे पर नाचने वाला एक खिलौना है। वादा किया था आपने मुझसे कि आफरीन को तकलीफ नहीं होने देंगे, तो फिर आप भी आज आफरीन से सच्चाई तलब कर रहे थे। आपकी खामोशी आपकी कमजोरी की दलील है और मैं एक कमजोर इंसान की पनाह में अपनी बेटी नहीं छोड़ सकता। बेटी चलो यहां से। अब इनके घर में तुम्हारे लिए कोई महफूज कोना नहीं बचा है। अपने बाप के घर चलो। नहीं अब्बू, मैं यहाँ से। इतनी जल्दी भूल गई तुम? वादा किया था तुमने मुझसे आफरीन कि इस बार मेरे फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा तुम्हें। सामान बांधो अपना।
सामान लेके आओ। कोई जरूरत नहीं है। आफरीन का बाप अभी जिंदा है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मर जानिया ने शैदा इंसाने पल पल जाग जांदा नवा अरमान कदे पैर जमीन ते न पौंदियां विच अरशां दे घुमदियां रहंदियां नाते जीण ई देण नाते मारण ई देण कदे हसदियां रहण कदे हसदियां ने वैण पौंदियां ने वैण वाइशा 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 कबीर, आपके साथ गुजरे उस एक साल में जैसे मेरी पूरी जिंदगी सिमट गई है। इस कमरे के दरों दीवार से आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। हर पल ऐसा लगता है आप हैं, यही कहीं हैं। मेरी जिंदगी के यादगार लम्हे इस घर के कोने कोने से वाबस्ता हैं और अब वो सिर्फ यादें बनकर मेरे दिल में रहेंगी। सामान लेके आओ। कोई जरूरत नहीं है। आफरीन का बाप अभी जिंदा है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मगर अब्बू। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे अब्बू कह के पुकारा, उस रिश्ते को मैं कब का तर्क कर चुका हूँ। लेकिन भाई बहन का रिश्ता अभी भी बरकरार है अब्बू। तो अपनी बहन का सर वैसे ही झुका दोगे जैसे अपने बाप का झुकाया था? मैं मानता हूँ कि अब्बू मैं तुम क्या मानते हो और क्या नहीं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें अपनी बहन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। आफरीन तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ जाएगी। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। दिल तो बिल्कुल नहीं चाहता आपको इस हाल में छोड़ के जाऊं, मगर क्या करूं। अब्बू से किए गए वादे से बंधी हूं। आपको और मेरा रिश्ता तमाम सफाइयों और दलीलों से आगे है, और मैं जानती हूं कि अगर मैं कुछ ना कहूं तो आप मेरी बात, मेरे दर्द और मेरी मजबूरी को समझेंगी। आपने और कबीर ने जो मुझे प्यार दिया वो मेरी ताकत है, और उसी ताकत के सहारे मैं सारी मुसीबतों से लड़ पाई। यकीन मानिए मेरा, मुझे इस घर के किसी भी फर्द से कोई भी शिकायत या नाराजगी नहीं। मैं तो बस अपने दिल पे पत्थर रखकर
अपने अब्बू से किए गए वादे को निभा रही हूँ। अम्मी, मुझसे नाराज नहीं होइएगा और हो सके तो मुझे माफ कर देना। और हाँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना ख्याल रखना बंद कर दें। आपको मेरी कसम, आप जल्दी से अच्छी हो जाइएगा। अगली बार जब हम मिले तब दौड़ के मुझे गले लगा लीजिएगा। मैं नहीं आऊंगी आपके पास, एक कदम भी नहीं आऊंगी, आपको आना पड़ेगा। देखो जरा, बेटी घर छोड़कर जा रही है। क्या उसे हम लोग इसी दिन के लिए ब्याह कर लाए थे? मैं तो एक खादमा हूं, मेरी तो कोई हैसियत नहीं कि मैं उसे रोक लूं। काश कि तुम बोल सकती, तुम बोलती तो उसे रोक लेती और वो रुक जाती। वो तुम्हारी बात नहीं टालती जर्रो। जो रब को मंजूर। चलो जर्रो, बेटी को रुखसत कर देते हैं, फिर पता नहीं जीते जी उससे मुलाकात हो या ना हो। अब्बू, मैं सिर्फ अपने अब्बू से किया गया वादा ही नहीं निभा रही हूँ, बल्कि वो वादा भी पूरा करके जा रही हूँ जो मैंने आपसे किया था। मैंने कहा था कि जब तक आसिफ की सच्चाई मैं सबके सामने नहीं लाऊंगी, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी बात रख ली। आज हमारी नाज महफूज है। इजाजत दीजिए। आफरीन, चलो। मेरे कबीर को मत जाने दो। कोई तो मेरे कबीर को रोको। रोक लीजिए ना, मेरे कबीर को रोको।